क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए क्योंकि एक बार फिर क्रिकेट का सबसे क्लासी राइवलरी वापस आ रहा है। 11 जनवरी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का पहला मैच। और जैसे ही ये दो टीम्स सामने आती हैं, हिस्ट्री और इमोशंस सब एक साथ आ जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच और कंडीशंस कैसे रहेंगे, की प्लेयर बैटल्स कौन-सी होगी, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट कौन किस पर भारी पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं दूंगा एग्जैक्ट मैच प्रिडिक्शन। इंडिया और न्यूजीलैंड का ओडीआई राइवलरी हमेशा से ट्रिकी रहा है। चाहे 2019 वर्ल्ड कप का हार्ट ब्रेक हो या फिर न्यूजीलैंड की डिसिप्लिन्ड बॉलिंग। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो नाम से कम काम से ज्यादा बोलती है। इंडिया के लिए ये सीरीज रोहित और विराट के लिए स्टेटमेंट सीरीज है क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद हर ओडीआई अब एक प्रिपरेशन है। और न्यूजीलैंड के लिए ये एक मौका है दिखाने का कि बिना सुपरस्टार्स के भी मैच जीते जा सकते हैं। पिच एक्सपेक्टेड है फ्लैट सरफेस रहेगा। इनिशियल ओवर्स में थोड़ी सीम मूवमेंट हो सकती है, बाद में बैटिंग इजी रहेगा। जो टीम पावर प्ले अच्छे से नेगोशिएट करेगी, मिडिल ओवर्स में रन फ्लो बनाए रखेगी, वही मैच कंट्रोल करेगी। इंडिया लाइकली टू गो विद बैलेंस्ड बट एग्रेसिव 11। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। ये टीम बैटिंग डेप्थ प्लस बॉलिंग फायर पावर दोनों रखती है। जब हम कहते हैं जब रोहित शर्मा चलते हैं मैच कहीं और नहीं जाता, इसका मतलब सिर्फ रन्स बनाना नहीं होता। रोहित भाई का इम्पैक्ट स्कोर बोर्ड से ज्यादा मैच के फ्लो पर होता है। पावर प्ले में रोहित भाई अगर 30 रन भी बना लेते हैं तो बॉलर का रिदम टूट जाता है, फील्डिंग डिफेंसिव हो जाती है और ऑपोजिशन कैप्टन प्रेशर में आ जाता है। रोहित भाई का सबसे बड़ा वेपन है टाइम। वो पेस को भी लेट खेलते हैं। इसीलिए न्यूजीलैंड जैसे डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी रोहित भाई रेयरली ओवर रिएक्ट करते हैं। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रोहित भाई का रिकॉर्ड स्ट्रांग रहना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड बॉलर्स लाइन लेंथ पे डिपेंड करते हैं और रोहित भाई उन्हीं गैप्स का इंतजार करते हैं। रोहित शर्मा मैच को छीन के जीतने वाले बैटर नहीं है, मैच को स्लोली अपने कंट्रोल में लेने वाले प्लेयर है। और जब रोहित भाई कंट्रोल में होते हैं तो न्यूजीलैंड जैसे टीम्स भी सिर्फ रिएक्शन मोड में आ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है जब रोहित शर्मा चल पड़ते हैं मैच कहीं और नहीं जाता। अब बात करते हैं किंग कोहली की। जब हम कहते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विराट कोहली हमेशा एक्स्ट्रा हंग्री होते हैं, इसका मतलब सिर्फ रन्स बनाना नहीं होता। विराट कोहली के लिए न्यूजीलैंड एक पर्सनल चैलेंज रहा है, चाहे स्विंग हो, चाहे सीम हो या फिर डिसिप्लिन्ड लाइन लेंथ। न्यूजीलैंड ने हमेशा विराट के पेशेंस को टेस्ट किया है और विराट कोहली का नेचर ऐसा है, जहां चैलेंज होता है वहीं उनका बेस्ट वर्जन निकल कर आता है। ये वही मैचेस होते हैं जहां विराट भाई सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वो डोमिनेट करते हैं। जब हम श्रेयस अय्यर को स्पिन के खिलाफ सबसे सॉलिड इंडियन बैटर कहते हैं तो ये सिर्फ शॉट्स की बात नहीं होती, ये कंट्रोल, बैलेंस और डिसीजन मेकिंग की बात होती है। मिडिल ओवर्स में जब फील्ड स्प्रेड होता है, जब बॉलर पेस कम करता है और जब रन बनाना सबसे मुश्किल लगता है, वहीं श्रेयस अय्यर का गेम सबसे ज्यादा काम आता है। श्रेयस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है फुटवर्क। वो फ्रंट फुट पे कॉन्फिडेंटली निकलता है, बैक फुट से कट और पुल खेलता है। इसीलिए स्पिनर के लिए उससे ट्रैप करना इजी नहीं होता। इसीलिए जब भी मिडिल ओवर्स आते हैं और स्पिनर बॉलिंग करता है, इंडिया का सबसे डिपेंडेबल नाम होता है श्रेयस अय्यर। गिल अब प्रॉमिसिंग यंगस्टर नहीं है, अब टीम, मैनेजमेंट और फैंस उससे टॉप ऑर्डर की स्पाइन मानते हैं। इसका मतलब अर्ली विकेट गिरता है तो गिल से स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट होती है। बिग मैच है तो गिल से मैच डिफाइनिंग इनिंग्स चाहिए। रोहित या विराट फेल हो जाए तो गिल पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी। आज के एरा में एक फेलियर इक्वल्स मीम्स, 2 फेलियर्स इक्वल्स आउट ऑफ फॉर्म,
3 फेलियर्स इक्वल्स ड्रॉप हिम। गिल जैसे टेक्निकली साउंड बैटर के लिए भी कांस्टेंट ओपिनियंस, कंपैरिजन रील्स, हाईलाइट एडिट्स ऑफ पास्ट ग्रेट्स सबकॉन्शियसली माइंड पे असर करता है, चाहे प्लेयर एडमिट करे या नहीं। ये प्रेशर साइलेंट होता है लेकिन हैवी होता है। तो आ जाते हैं फाइनल प्रेडिक्शन पर। इंडिया पहले बत करके 300 के आसपास जाता है तो इंडिया फेवरेट। न्यूजीलैंड अर्ली विकेट्स निकल लेती है तो न्यूजीलैंड टफ कॉन्टेस्ट दे सकता है। मेरा प्रेडिक्शन इंडिया फेवरेट्स, लेकिन इजी मैच बिल्कुल नहीं होगा। क्रिकेट का ब्यूटी यही है, फेवरेट हमेशा जीतता नहीं और अंडरडॉग हमेशा हारता नहीं। आपका प्रेडिक्शन कमेंट में लिखो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।